और अब यहाँ पे शुरू होगा कारनामा। ये इशू देख रहे हैं, ये फ्यूल सेंसर की प्रॉब्लम है मेन। और अगर मैं ब्रेकिंग करूँ तो देखिए गाड़ी आराम से रुक रही है। सो हे गाइस, विराग हियर। एक्सट्रीम पे वीडियो बनानी थी, मैं कंफ्यूज था कि फेस कैम किया जाए या वॉइस ओवर, तो क्यों ना दोनों किया जाए, क्योंकि उससे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से डिलीवर होगी, मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा। तो क्या क्या पॉजिटिव हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं, मैं सब बताऊंगा। और जब नई बाइक लिया था तो मैं धुल रहा था, वो वीडियो वायरल हो गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नॉर्मल जो बनियान होती है, चड्डी होती है, इससे नहीं धो पोछी जाती गाड़ी। तो हमने भी एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है वो ऑर्डर कर लिया है, वो आ चुका है। तो चलिए गाड़ी साफ कर लेते हैं। धुलूंगा राइट से आकर के, क्योंकि अभी धुलूंगा, बरसात का मौसम है, फिर वो वैसी ही हो जाएगी। और बाइक पे मिलते हैं और क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव मैंने तकरीबन 1500 किलोमीटर के आसपास जो है फेस किया है, मैं सब बताऊंगा, ताकि आप अगर एक्सट्रीम लेने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े। मैं आपको बता दूं कि ये जो भी एक्सपीरियंस है ये मेरा पर्सनल है, लोगों की क्या समस्या है मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैंने क्या क्या फेस किया है, मुझे क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव मिला है एक्सट्रीम 125R में, मैं ये सब कुछ इस राइड में बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा। बोलते हैं रियलिटी चेक पे। और ये मेरे नए स्टील बर्ड के ग्लव्स हैं जो मैंने अभी कैजुअल राइडिंग के लिए ऑर्डर किए हैं। अब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं है, अरे यार ये बाहर रह गया। मैंने अभी फर्स्ट परचेज किया है ग्लव्स को, तो क्वालिटी के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन रिव्यू मैंने पढ़े हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। चलो अंदर चलो एकदम माटी में। तो अभी राइडिंग में पता चलेगा। और एक बीमारी जिसके बारे में मैं काफ़ी लंबे अरसे से बात कर रहा हूँ, लंबे अरसे से नहीं, 2-3 दिन पहले ही फेस हुई है, और वो बीमारी है, देखिए शुरू कर दिया है। और अब यहाँ पे शुरू होगा कारनामा। ये इशू देख रहे हैं, ये फ्यूल सेंसर की प्रॉब्लम है, मेन फ्यूल सेंसर की प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं आपको टैंक दिखाता हूँ गाड़ी का फुल टैंक है। ये XP95 है, पावर पेट्रोल, शायद उसको वही बोलते हैं। और उसी की वजह से, अब पेट्रोल की वजह से नहीं, खराब सेंसर की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए राइड करते हैं। नए ग्लव्स हैं, इनको लगा करके पहले इंस्टाग्राम की रील ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोबारा चालू हुआ तो ये ई पे आके अटक रहा है, फिर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सीधा जो फ्यूल गेज है उसकी प्रॉब्लम है। तो ये फिक्स हो जाएगी सर्विस सेंटर में जाकर के। ये आपको एनिमेशन अब पूरे रास्ते देखने को मिलेगा। अभी देख सकते हैं कि सेंसर पूरा स्टेबल हो गया है और अब टैंक फुल दिखा रहा है। तो ये चीज़ें हैं एक्सट्रीम में। आइए अब राइड करते हैं और आपसे इस पे बात करते हैं कि मुझे क्या क्या अच्छी चीज़ें लगी और क्या क्या बुरी चीज़ें लगी। तो अभी फ़िलहाल घर से निकल लिया हूँ और टैंक फुल है, तकरीबन इसमें 10 लीटर का टैंक है और टैंक फुल है। और यहाँ पे क्योंकि हज़ार्ड लाइट जल रही थी, कल रात में बारिश हो रही थी और बारिश में ये आई है। अब पहले हम ग्लव्स की बात करते हैं। ग्लव्स की पकड़ काफ़ी अच्छी है, ग्रिप काफ़ी अच्छी मिल रही है। और तकरीबन 550 या 600 का ये ग्लव्स था। बाइक को लगाते हैं पावर मोड पे। हाँ, अब बात करते हैं गाड़ी की। देखिए फ्यूल सेंसर का इशू तो है, टैंक एकदम फुल है। अब यहाँ पर आप देखिए कि पहला ये इशू मैंने पकड़ा है और इसको लेकर मैंने सर्विस सेंटर से बात करी है। तो ये तो वारंटी में ही कवर हो जाता है, तो इसका कोई खास मेजर हमें प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। बाकी गाड़ी की बात रही तो अब आइए हम मेन मुद्दे पे बात करते हैं, आपके सवालों की। आप में से कई भाइयों के ये सवाल होते हैं कि गाड़ी की अभी तक की परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि इसको भाई मैंने अपने हार्ड एंड मनी से लिया है, मेहनत की कमाई से गाड़ी आई है, तो उसकी कीमत मुझे पता है। जब मैं ये गाड़ी लिया था तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे और उसमें कहा जा रहा था कि इसमें आवाज़ें बजने का इशू आ रहा है, इसके शॉकर लीक होने की बातें आ रही थी सामने, इसके ब्रेक से आवाज़ आने की बात लोग कर रहे थे कि इसमें ब्रेक में आवाज़ आती है। रस्टिंग इशू एक प्राइमरी इशू था, या रस्टिंग इशू प्रमुख इशू था जिसको उस समय डिस्कस किया गया था बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में। तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव की, शुरुआत करते हैं राइडिंग से। देखिए इसमें आपको 3 मोड मिल जाता है। पहला होता है इको मोड। इको मोड में पावर काफ़ी आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी बहुत स्ट्रगल कर रही है आगे जाने में। फिर आता है रोड मोड। रोड मोड में रिकमेंड करता हूँ अगर आप शहर में काफ़ी ज़्यादा चला रहे हैं या रूरल एरियाज़ में जहाँ पर गाड़ी आपको बार बार धीमी करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप रोड मोड पे आ सकते हैं। फिर आता है इसका पावर मोड। पावर मोड में गाड़ी अपनी टॉप नॉच जो परफॉर्मेंस है वो आपको निकाल के देती है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं गाड़ी के लुक्स की। देखिए लुक्स के बारे में तो सब जानते हैं भाई कि 125 की बात छोड़िए,
मुझे नहीं लगता कि 160 सेगमेंट में भी इतना एग्रेसिव कोई गाड़ी दिखती है। मैं पावर फिगर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पे भी बेहतरीन गाड़ियां हैं, लेकिन जो लुक ये ऑफर कर रही है। अभी मम्मी को लेकर मैं नाजरत में था, प्रयागराज में, मम्मी एडमिट थी, तो मैं 7 दिनों से तकरीबन इसको डेली ही चला रहा हूँ। दवाएं लाना हो गया या दूसरे काम जो हो गए, उनमें मैं इनको यूज कर रहा हूँ इस बाइक को। और लोगों ने कई बार ये बात बोली है कि भैया ये गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक्स है 125 सीसी सेगमेंट की जब बात होती है। इस सेगमेंट में इसको सेगमेंट किलर कहा जा सकता है। हाँ, यहाँ पर आपको रेडर भी देखने को मिलती है और जो हॉर्नेट 125 है वो भी देखने को मिलती है। मैं यहाँ पर जज नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को कि वो बाइक्स कैसी हैं, वो सारी बाइक अच्छी होती है, आपकी पसंद पे डिपेंड करता है, लेकिन लुक में इसको कॉम्प्लीमेंट तो मिलता है और ये दूर से स्टैंड आउट होती है। अगर आप इसको पार्किंग में भी खड़ा करेंगे दूसरे बाइक्स के बीच में, तो ये दूर से समझ में आती है कि हाँ भाई कोई बाइक है। एक अंकल मिले थे, उन्होंने कहा था कि बेटा इस बाइक को हीरो वालों को तकरीबन 160 सीसी या 200 सीसी इंजन के साथ जहाँ पर लॉन्च करना चाहिए था। हालांकि 200 सीसी का मैं समर्थन नहीं करता, ऑलरेडी इसकी बड़ी बहन वहाँ पर है जो कि किल कर रही है 250 सीसी सेगमेंट में। लेकिन अगर इसको हीरो 160 सीसी के और ज़्यादा रिफाइंड इंजन के साथ अगर लॉन्च कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को इसको खरीदने में कोई दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये इसका दूसरा पॉजिटिव है। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। देखिए, बिल्ड क्वालिटी को लेकर मेरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है। कोई इसको प्लास्टिक का डिब्बा बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि काफ़ी नॉकिंग साउंड्स आ रही हैं। मेरे पास ये गाड़ी तकरीबन 1 महीने से है और तकरीबन 1500 ये पूरा करने वाली है, और जो कि कर भी लेगी। यहाँ पर मीटर की कुछ एरर हो तो मैं नहीं कहता, बाकी ये करने वाली है 1500, शायद 1-2 दिन में कर ले पूरा। तो अभी तक मुझे एज सच कोई साउंड यहाँ पर देखने को नहीं मिला। और वो लोग जो इसको बेसिकली MT-15 से या फिर ड्यूक 250 से या फिर KTM की दूसरी बाइक्स की बिल्ड क्वालिटी से कंपेयर करते हैं, तो भाई आप कंपैरिजन ही गलत कर रहे हैं। कहाँ वो बाइक 2 लाख की है, कहाँ पर वो बाइक 3 लाख के आसपास की है। तो जाहिर सी बात है भाई, थोड़ा तो क्वालिटी में डिफरेंस होगा, लेकिन ये कह देना कि एक्सट्रीम की बिल्ड क्वालिटी खराब है, भाई ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात है कि उतनी टॉप नॉच नहीं है जितना इससे ऊपर सेगमेंट पे हमें देखने को मिलती है, लेकिन मुझे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बाइक को मेंटेन कर पा रहे हैं, बाइक की केयर कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी। क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी एक्सट्रीम वाले मिले हैं मुझसे, मैं उनसे भी टकराया हूँ जिन्होंने इस बाइक को तकरीबन 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा चला दिया है और वो उसको 2 साल से तकरीबन ओन कर रहे हैं या 1.5 साल से ओन कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत अभी तक इस पर नहीं हुई है। तो भाई वो एक ऑप्शन कह सकते हैं, एक वैकल्पिक बात हो जाती है मेंटेनेंस को लेकर के। अब आप बाइक ले लिए, आप सर्विस करा नहीं रहे, आप लगातार चलाए जा रहे हैं, आपको बाइक की कंडीशन का पता नहीं है, तो ऐसे में भाई फिर आप, मैंने KTM को भी कबाड़ होते देखा ही है। तो ये चीज़ें अभी तक मुझे फेस नहीं हुई है, मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें भी क्लियर हो गई। अब कुछ लोगों का ये प्रश्न आया मेरे में कि भैया क्या इसके डिस्क से आवाज़ आती है, डिस्क प्लेट से आवाज़ आती है। भैया मेरे में कोई इशू नहीं है। प्रॉपर अगर आप इसको लूप कर रहे हैं, प्रॉपर आप इसको दिखा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें आएंगी। हो सकता है कुछ यूनिट्स में आई हों, क्योंकि हीरो में ये चीज़ें मैंने देखी हैं कि कुछ ओनर्स को जो है वो दिक्कत हुई है और कुछ ओनर्स को दिक्कत नहीं हुई है। तो मैं उनमें से हूँ जिनको अभी तक इस बाइक ने परेशान नहीं किया है, और मैं बाइक को हमेशा इसी 50, 55, 50, 55, 55, 60 ऐसे चलाता हूँ। मैं 60 के ऊपर रेयर ही इस बाइक को कभी लेके गया हूँ, तो मुझे इस बाइक ने कभी परेशान नहीं किया है। ठीक है, तो ये बात भी हो गई कि डिस्क से इसकी कोई आवाज़ मुझे तो नहीं आई है अभी तक। तो अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि भैया ये बाइक हम लें, हमें फैमिली को घुमाना है, फैमिली के हिसाब से कैसी है। तो देखिए भैया, इसमें आपको स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन आता है, और शायद इसके जो लोअर वेरिएंट है सिंगल चैनल ABS वाले में आपको एक सिंगल सीट भी ऑप्शन आता है। तो मैं इसे फैमिली के लिए तो रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए इस बाइक को लेना चाहते हैं, फन टू राइड है, और आप मोटो व्लॉगिंग मेरे जैसा शुरू करना चाहते हैं, तो ये बाइक बेस्ट है। लेकिन अगर आप पिलियन के लिए ले रहे हैं, तो पिलियन कंफर्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और रही बात इंजन की, तो फिर भाई 125 सीसी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बाकी पावर मोड में ऐसा कोई आपको पता नहीं चलता है कि पिलियन बैठा है। अब देखिए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ भैया, मैंने कभी KTM नहीं चलाया है, मैं कभी किसी बड़ी बाइक पर नहीं घुमा हूँ। मेरी जो अभी तक हैसियत रही है, मैंने पहली बाइक खरीदी पल्सर 2015 मॉडल, वो सेकेंड हैंड थी। फिर मैंने अपाचे 160 ली, वो भी सेकेंड हैंड थी। महाकुंभ में जब मैं व्लॉगिंग कर रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, तो उस समय मैंने अपने पैसे से पहली बार TVS स्पोर्ट ली थी। तो मैं यहाँ पर स्पोर्ट से अब आ रहा हूँ इस पे, तो मुझे तो भाई ठीक ठाक लग रहा है। बाकी अगर आप बड़े सीसी से इस पे आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको पावर ड्रॉप समझ में आए, लेकिन मैं फैमिली के मद्देनज़र इसको रिकमेंड नहीं करूँगा।
पर्सनल चलाना है आपको, इसे टूरिंग भी आप कर सकते हैं, सिटी राइड भी कर सकते हैं, डेली कम्यूटिंग में भी ये यूज़ हो जाएगी, इशू नहीं है। लेकिन इसमें फिर 2 लोग ही बहुत खींच के बैठ पाएंगे। आप फिर सामान अगर आप ढोना चाहते हैं तो फिर वो इससे पॉसिबल नहीं है, आपको दूसरे ऑप्शन की तरफ देखना पड़ेगा। तो ये एक इशू नहीं कह सकते, बाइक कैरेक्टरिस्टिक की बाइक की वही है, एग्रेसिव राइडिंग के लिए बनाई गई है, स्पोर्टी पोस्चर है। अब स्पोर्ट नेकेड बाइक से आप क्या है एक्सपेक्ट कर पाएंगे, वो आपको कंफर्ट बहुत ज़्यादा पिलियन सीट पे नहीं देगी, और कोई भी बाइक नहीं देती है इस तरह की जो डिज़ाइन फिलॉसफी पे आती है। उसके बाद एक सवाल आता है, सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा है। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके इलाके में जो सर्विस सेंटर है वहाँ के लोग कैसे हैं। मेरे तरफ काफ़ी बेहतरीन होता है, बाकायदा बात सुनते हैं और मेरे सामने मेरी बाइक को सही किया जाता है। ऐसा नहीं कि पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है और मुझे पता ही नहीं है कि मेरी बाइक कहाँ पे खुली हुई है, कहाँ पर क्या हो रहा है। मेरे सामने बाकायदा बनाने से पहले वो सर दिखाते हैं, सर ये प्रॉब्लम इस आपकी बाइक में है और हम इसको सही करने वाले हैं, और एस्टिमेट भी दे देते हैं कि कितना खर्चा आएगा। यानी बाद वाला सिस्टम हमारे यहाँ तो नहीं है कि बाद में पता चला कि आप अनुमान लगा के गए 2000 रुपए का, बिल बन गया 3000 का, ऐसा नहीं है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा अभी तक हीरो के साथ वो काफ़ी बेहतरीन रहा। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के माइलेज की। देखिए, अभी मैं आपको स्क्रीन के हवाले से बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि हो सकता है फ्यूल सेंसर ख़राब है तो ये सही रीडिंग ना दे, लेकिन इसमें जो अभी तक दिखाया है मुझे माइलेज, वो 53.7 kmpl का दिखाया है, यानी 53.7 kmpl का जो एवरेज है वो शो कर रही है। लेकिन अगर मैं वैसे भी देखूं तो ये बाइक, अगर जैसे मेरी राइडिंग स्टाइल है, मैं बहुत ज़्यादा हाईवे पे नहीं चलाता हूं, मैं सिटी के अंदर ही चलाता हूं या फिर गांव देहात के जो इलाके हो गए मेरी बाइक वहां पे चलती है, तो उस कंडीशन पे भी ये बाइक मुझे 45-50 तो आराम से दे देती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप इकोनॉमी मोड पे चलाएंगे तो हो सकता है कि आपको 5 से 10 kmpl का जो फ़र्क है वो देखने को मिल जाए, लेकिन मेरी जो एवरेज स्पीड होती है पावर मोड में या रोड मोड में वो 55 से 60 की होती है, तो उस दौरान मुझे 45 से 50 का एवरेज आराम से मिल जाता है। मैं अनुमान से बता रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन हो सकता है रीडिंग गलत बता रही हो, तो एवरेज का ऐसा कोई इशू नहीं है। आप एक बार टैंक फुल करवाएंगे तो आराम से आप अपना महीना निकाल सकते हैं। अगर आपको बहुत लंबी राइड से नहीं करनी है तो एवरेज का तो इस बाइक में भाई 125 सीसी की बाइक है तो एवरेज तो ठीक ठाक होगा, वो तो जाहिर सी बात है, तो उसमें भी ये इशू नहीं है, तो आप इसको ले सकते हैं। एवरेज के लिए हिसाब से भी ये ठीक ठाक बाइक है। और अब बात कर लेते हैं ख़राब रास्तों की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड बन रही है और ज़मीन काफ़ी उबड़ खाबड़ है। कंफर्ट की बात करूँ तो ओके है, सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, आपको गड्ढे फील होते हैं लो स्पीड पे, ये बहुत कंफर्टेबल आपको नहीं लगेगी ऐसे रास्तों में। तो ये भी है कि मैंने दूसरी बाइक चलाई नहीं है तो मैं बता नहीं सकता, मैं कंपेयर नहीं कर सकता, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन मुझे क्या फील हो रहा है एक्सट्रीम चलाते हुए, ऐसा यहाँ पर एक चीज़ तो है, भले गड्ढे फील हो रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि बाइक कहीं से भी आउट ऑफ कंट्रोल होगी। बाइक की हैंडलिंग इतनी प्यारी है, बाइक का मतलब पोस्चर इतना अच्छा है कि हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंट्रोल्ड पोजीशन में हूँ, मैं बाइक को कंट्रोल कर सकता हूँ, ऐसा पोस्चर इसका है। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो मेजर सारे जो पॉइंट्स थे मैंने कवर कर लिए। एक और चीज़ कि मुझे क्या क्या इशू फेस हुआ, पहला इशू तो मैंने दिखा दिया कि आपने देखा था घर में निकलते वक्त डंडी पूरी ऊपर तक थी, ट्रैक्टर निकल जाए तो बात करते हैं, तो फ्यूल वाला इंडिकेटर ऊपर तक था, लेकिन अब यहाँ पर एक पॉइंट पे आ गया है, थोड़ी देर बाद ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये एक लौता इशू है। एक और इशू था शुरुआत में, तकरीबन जब मैंने बाइक लिया था तो 2 से 3 दिन बाद गियर मुझे हार्ड लगे थे, पहला और दूसरा शिफ्टिंग के दौरान काफ़ी हार्डनेस थी वहाँ पर। तो उसका रीज़न ये था कि ये जो क्लच है ना, ये एकदम चिपका हुआ था, कोई ट्रैवल ही नहीं था, तो मैंने इसको एडजस्ट करवा लिया, टाइट करवा लिया नीचे से, तो वो इशू हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। उसके बाद से मुझे आज तक वो इशू फेस नहीं हुआ। तो ये मेरी एक्सट्रीम के साथ अभी तक का अनुभव है। बाकी आप समस्याएं क्या क्या हैं बताएं, अगर कभी मैं फेस करता हूं तो मैं वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो बनाऊंगा तो मैं समाधान भी दूंगा। मैंने जितनी भी समस्याएं अभी तक गिनाई हैं वो सभी सर्विस सेंटर में रेक्टिफाई हो सकती हैं, सर्विस सेंटर उनको दूर कर सकता है। तो आप अपने नियरेस्ट जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है वहीं पर जाए। मैं आपको बाहर कहीं भी बाइक खुलवाने की सलाह नहीं दूंगा अगर आप वारंटी पीरियड पे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, कंपनी को पता चला तो वारंटी वाइड हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और रही बात राइडिंग गियर्स की, तो आप में से कई बड़े भाई हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी सलाह दी कि भाई अब बाइक ले लिए हो, धीरे धीरे राइडिंग गियर्स पे इन्वेस्ट करो। तो काम शुरू है, ग्लव्स के साथ शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे आगे चल के सभी चीज़ें जो कंपलसरी ज़रूरी होती हैं वो हम ले लेंगे। तो मिलते हैं गाड़ी खड़ी करके और आपसे थोड़ा फेस टू फेस बात कर लेते हैं, कुछ शॉट भी निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये था एक्सट्रीम 125 का एक रिव्यू। बाइक काफ़ी गंदी है क्योंकि कीचड़ उचड़ की वजह से प्रयागराज से ही भी धुलवाया नहीं हूँ।
यहाँ से जा कर के धुलवा करके अच्छे से इसको ल्यूब व्यूब करके कल, क्योंकि चेन ल्यूब आ चुकी है घर पे, तो मैं दिखाऊंगा कैसे क्या प्रोसेस होता है। और ये मेरी एक्सॉर की हेलमेट है। तो मैंने अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप कैसे कंप्लीट किया है इसके बारे में अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा। और आप अगर शुरू करना चाहते हैं और आपके पास बजट नहीं है तो उसका भी मेरे पास एक परफेक्ट जुगाड़ है, जो कि मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि एक्सट्रीम 125R के सभी जो मेजर इश्यूज हैं उनको मैं कवर करूं। देखिए, आप समझ चुके होंगे मेरी वीडियो क्वालिटी को देख करके, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह की वीडियोस बनाने का, टेक्निकल वीडियोस बनाने का। लेकिन कोशिश करूंगा कि अपने बोलने के तरीकों को इम्प्रूव कर सकूं, चीज़ों को बताने का जो तरीका है उसको इम्प्रूव कर सकूं। और इस बाइक में मुझे क्या क्या इशू मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें मैं फेस करूंगा, उन सब की जो डिटेल्ड वीडियो है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो ये मेरी कोशिश होगी। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आज अपने इस वीडियो में कवर किए हैं, ये मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछे गए हैं, ये मुझसे यूट्यूब पर पूछे गए हैं। और अगर मैंने कुछ मिस किया है अभी तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये बाइक आपको लेनी चाहिए, डेफिनेटली लेनी चाहिए। बाइक फन टू राइड है। सस्पेंशन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रस्टिंग का कोई खास इशू है नहीं मेरे बाइक में। ब्रेकिंग भी काफ़ी ज़ोरदार है इसकी। डुअल चैनल एबीएस वर्क्स फाइन, परफेक्टली फाइन। बस यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। और सस्पेंशन की बात करें तो आपको जो हॉर्नेट 125 है वहाँ पर आपको यूएसडी देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर कोई इशू अभी तक मेरे बाइक में नहीं है। बाइक परफेक्टली चल रही है, फाइन। और अभी के लिए इतना ही। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी, तो मैंने अपने हिसाब से सब कुछ कवर किया है। बाकी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट मिस किए हैं, आप बताएं, हम उन्हें भी कवर करेंगे।